अपन जावट, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, जावट नहीं होता है वो कल्चर में बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं हम, कल्चर के फॉर्म में, दही के फॉर्म में हम बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं, इससे वो बैक्टीरिया फेवरेबल बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है और वो दही आपका खाने लायक होता है। ठीक है ना, ये मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है। पैकिंग आपको देखना, वहाँ पे कोई हैंड टच नहीं होता है। ठीक है, आप विजिट करिए, कोई भी उसके बाद भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब दूँगा, है ना। एक चीज़, आप कोई भी फोटोग्राफी नहीं करेंगे अभी, मैं बैग इधर रख दीजिए, आपको कोई भी सामान अंदर इजी रहेगा ना। आप वो आप माइंड है, आपके पास माइंड है, आप कुछ भी पूछोगे मैं जवाब दे दूंगा। ये जो ऊपर का छोटा सा पोर्शन भगवान ने दिया है ना, वो बहुत काम की चीज है, इसीलिए वो सबसे छोटा पोर्शन दिया है। अभी एक सिंपल सा और क्वेश्चन, मैं मतलब ये डेली से रिलेटेड नहीं है, जब ये माइंड की बात होगी ना, ये अपने माइंड की बेस होती है ना, अगर हम उसको सीधा करते कितना बड़ा हो जाएगा, कोई बता सकता है? किलोमीटर में है, किलोमीटर में। ये सीधा करोगे तो किलोमीटर में हो जाएगी आपके 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। एक और चीज बता देता हूँ, आपका जो माइंड है, जो आपका मेरा सबका आपका, इससे 2 पार्ट, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे पहले क्या होता था, अभी तो मोबाइल आ गया है, सबके पास नंबर रहते हैं, तो फिर क्या करते थे, 2-3 नंबर होते थे जो हमारे को याद रहते थे। हम अपने घर का एड्रेस को भी भूल सकते हैं, तो परमानेंट मेमोरी में चला गया। हम अपने भाई बहन दोस्तों का नाम भूल सकते हैं क्या, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में चला गया। कभी कभी जैसे अभी मैं मेरा नाम बताऊंगा, हो सकता है 2 दिन बाद आप उसको वॉक आउट हो जाएगा कि हाँ नाम तो बताया था, वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जाके शॉर्ट मेमोरी में जाता है। आपका जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन होता है मेमोरी का, वो परमानेंट मेमोरी, राइट वाला शॉर्ट। एक पिक्चर आई थी अमित खान की, किसी ने देखी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, गर्दनी। क्या हुआ था, कहीं लगा था, सर पे कुछ लगा था, ये शॉर्ट पोर्शन है, इस कारण उसकी जो लेफ्ट हैंड का पोर्शन था, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में ही रह सकता है, परमानेंट नहीं रह सकता। ठीक है, ये हो गया सिंपल का जीके। आप आता है अलग अलग समिति और गाँव ढाणियों से, तो हम कलेक्ट करते हैं। जब हमारे पास आता है तो सैंपल लेते हैं, तो क्या है चिल्लर से हम ठंडा करते हैं 2 डिग्री के आसपास, 0 से 2 डिग्री से हम ठंडा करते हैं उसको। जो आया किलोमीटर तो टैंक देखने आ रहे हैं, रॉ मिल्क टैंक, यानी इसमें कच्चा दूध है। ठीक है, ये जानने में पास्चराइजर में आता है। पास्चराइजर के बारे में मैंने आपको बताया दिया कि 3 तरह का होता है वैसे।
और एक जो बहुत हाई होता है वो डार्क करेगा। हम जो यूज करते हैं वो 72 डिग्री टेम्परेचर है, उसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करने का मतलब ऐसे ही हमारी लाइन ही इतनी लंबी है कि उसको जो आएगा ना उसको 15 डिग्री पे होल्ड करने का। उसके बाद ये उसको वापस फिल करेगा, जो इंडिया युवा 5 सालों के में चला जाता है। उसका क्या है कि जब दूध गर्म होता है उसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो फिर टेंडराइज कर सकते हैं और उसको एक फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं, होता है स्टीम, यानी मैं उससे क्रीम हटा सकता हूँ। जब दूध का टेम्परेचर 45 या 55 के आसपास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सेपरेटर ये तीनों खुले में आते हैं, अलग अलग मोड वो खुल गया बाकी ये लास्ट में पैक करने के बाद ऐसा इसमें क्या होता है, घर पे आप देखते हो गर्म करते हैं, मम्मी उससे क्रीम निकाल लेती है। आप ऐसा कह सकते हो ये मम्मी के हाथ नहीं है जो गर्म दूध से क्रीम निकाल लेती है। इससे क्या होता है, जब क्रीम निकल जाती है तो टैंक में चले जाती है और ये स्टीम से इसके अंदर चला जाता है। स्टीमर का आपको पता हो किसके लिए ज़्यादा यूज होता है, स्टीमर इसमें बहुत कम फैट हुए ज़्यादा सॉलिड बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा होता है वो रसगुल्ले होते हैं। छीने का जो प्रोडक्ट बनता है ना उसमें आप ऐसे मान लो सबसे ज़्यादा स्टीमर की यूज़ होता है। उसमें पाउडर भी मतलब कंसनट्रेट या पाउडर भी मिला सकते हैं, दूध का पाउडर जो बनता है उससे क्या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर आता है। आपने देखा घर पे अपने दही जमाते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता, या हम या अगर कोई भी डेयरी हो जो बनाती है आप कब को उल्टा कर दोगे उसमें पूरा बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। उससे क्या होता है, उसे हमने स्टैंडर्डाइज किया होता है। इतनी किसी चीज़ को बनाने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर के लिए जो भी कंटेंट की आवश्यकता होती है ना वो हम पूरा करते हैं। हम बनाते हैं, गवर्नमेंट इंडिया के अथॉरिटी जो हमें बताती है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेंटेन, मतलब जो भी हमें बताएंगे हम मेंटेन करें, उससे कुछ भी हो। यहाँ पर होता है स्टैंडर्डाइजेशन करना, दूध आया बनाया भेजा। अब आगे यहाँ ये टैंक से इन लाइनें बनी, इन लाइनों के थ्रू जाएगा पैकिंग के लिए, ज़्यादातर हमें गाँव में यूज होना। यहाँ ये क्रीम सेपरेट होगी, उसके आगे का प्रोसेस इस तरह है। दूध से क्रीम निकाल ली, क्रीम टैंक में गई, टैंक के बाद जो पाइप लाइन लगी हुई रहती है मोटर से, ये यहाँ से बटर चर्न में आती है। चर्न का मतलब होता है मथना। अपने घर पे देखते हैं मम्मी दही से मक्खन से घी बनाते हैं और हम यहाँ क्रीम से मक्खन से घी बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो क्रीम हमने बनाई है ना, क्रीम मतलब सेपरेट घी है, उसको इसके अंदर फ्री करेंगे। उसको मैक्सिमम 3500 लीटर तक भर सकते हैं, मिनिमम इसमें अपने 1800 तक चाहिए होता है। अगर आपसे पूछेंगे क्रीम की डेफिनेशन क्या होती है तो क्रीम में मिनिमम फैट परसेंटेज 28 होना चाहिए। अगर 28% से कम की फैट है अगर तो वो क्रीम नहीं है, फिर आप तो दूध ही मान लो आप, मतलब मैक्सिमम फैट का दूध हो गया। अगर आपसे वो पूछता है कि गाय के मैक्सिमम फैट परसेंटेज क्या होते हैं, भैंस में क्या होते हैं, तो देखो गाय ज़्यादा से ज़्यादा 3.6 या 4.2 अगर गाय दूध दे रही है ना तो आपको दिन में 4-5 लीटर ही देगी, और भैंसे बहुत ज़्यादा दूध देगी। आप देखोगे कि हमारे इस तरफ बीकानेर हनुमानगढ़ में गंगानगर का थोड़ा सा हिस्सा अपने गाय ज़्यादा रखते हैं, तो गाय खाती कम है देती ज़्यादा, और भैंस खाती बहुत ज़्यादा देती भी बहुत है। अपने क्रीम आया, ये बटर चर्न, ये क्या करता है 1 मिनट में 80 to 90 राउंड निकालता है। अब ये जब 80 to 90 राउंड निकालता है, ये डिपेंड करते हैं, इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है फैट परसेंटेज। अगर फैट परसेंटेज 40+ होएगा ना तो ये 75 या 70 ही राउंड निकाल पाएगा, क्योंकि आप देखोगे फैट मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट, वो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उतनी बड़ी बॉडी बनाएंगे, और तो बॉडी बनाएंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये चलता है प्रेशर। अगर बॉडी स्ट्रक्चर जैसे फैट ज़्यादा बड़ा बाउल बन गया अपने पनीर का, उसका बटर का, वो ये जब ऊपर जाएगा ना तो उसको करेगा आगे की, और फिर ऊपर चढ़ते वक्त उसको मुश्किल होगी, और वही हल्का होएगा तो ज़्यादा देर ये यहाँ से अपने बटर निकालेंगे।
ये बटर यहाँ से निकलेगा ट्रोलियो, ट्रोलियो से आगे जाएगा मल्टीवेट। कढ़ाई होती है ना, ये कढ़ाई की तरह है, बस ये डबल चादर की कढ़ाई है। इसमें क्या स्टीम जलती रहती है गर्म, तो हम जो भी बटर डालेंगे उसमें मैच होता है, बटर मैच होता है उसके साथ। आपको पता है पानी है, तो बर्तन में पानी होगा, उसको पानी के ऊपर लाइट करके, तो जब लाइट ऊपर आ जाएगी तो पानी निकालेंगे, पानी निकला है फिर जब अपने 1 से 7 से 8 टेम्परेचर 2.5 के बाद तेल का प्रेशर देखते हैं, उससे घी के तैयार गाय का घी वगैरह निकाल देता है और बीकानेर और कानपुर पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में गाय का बाकी आपको मिक्स मिलेगा। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर गाय का घी अपने बनाते हैं और वो पूरे इंडिया में छोड़ देता है। सबसे ज़्यादा घी अपने बनाता है गाँव का, ये घी बना इसके अंदर वहाँ पे हो ही नहीं। आपको पता है अगर कोई चीज़ कढ़ाई की लगी वो चलेगी, जब चला चीज़ उसमें गया तो वो उसका बैठ आएगा। अब हमने 200-250 लीटर में लगा रखा है, ये पूरा भरा हुआ है, 1 घंटे होल्ड करेंगे, चला हुआ 400 लीटर बैठ जाएगा, मामूली सा होता है। बाकी हमने ये क्लैरिफाई है, जब पर मिनट में 15,000 राउंड निकालता है, पर मिनट 15,000 राउंड निकालता है। ये ऐसे शुरू होता है ऊपर की तरफ, सेंटर में वो सुना है आपने नाम, उसका कैसे बल पर काम करता है। ये क्या करता है, नीचे से शुरू करता है, जो भी है अभी 5 किलो लेने को नीचे की तरफ से लाइट एंगल ऊपर से निकल जाएगा। आगे चलो। जो भी तैयार किए वो भी टैंक में लाते हैं। अब इन टैंक में जब घी आता है तो उसका टेम्परेचर 110 डिग्री के आसपास होता है, 110-108 में। फिर वहाँ उसको हमने बनाया, फिर अपने ऐसी जगह से लेके गए तो 15,000 राउंड निकालता है पर मिनट की। अगर कोई भी चीज़ लगातार घूमेगी तो गर्म होगी, हीट करेगी ना। तो यहाँ आया तो इसके बाद ये डबल कोटेड चादर होती है, इसके अंदर इसमें पानी चलता है ठंडा और स्टीम भी चलती है। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो गर्म कर लेंगे, गर्म है तो ठंडा कर देंगे। तो इसमें पानी चला के छोड़ देंगे, क्योंकि घी को अपने सडन ठंडा नहीं कर सकते, उसके स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। अगर आप देखोगे कि आपने गर्म घी को सीधा फ्रीज में रख दिया तो पहली बात तो फ्रीज के लिए नुकसान, और दूसरा जो उसमें जो स्मेल आएगी वो कोई अदर चीज़ की खींच लेगा। तो जब ठंडा होता है तो जो भी एयर उसके पास से सरफेस से निकलेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अपने इसको ठंडा करेंगे। अब जब इनके अंदर फिल करते हैं टैंक्स ये अपने टीन के अंदर, तो इनका टेम्परेचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बता रखा है 40 से 43-44 इसके अंदर भरना होता है और लगातार इनकी टेस्टिंग होती रहती है। आप देखोगे हम कहीं भी दूध को टच नहीं कर रहे, ये सारी प्रोसेस इस तरह चलती है। फिर एक जगह यही है जहाँ पे वो उसको टीन को फिल करने के लिए हाथ का यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम कहीं भी हाथ का यूज़ करते नहीं, सारा काम मशीन अपने आप कर रही है। फिर इनको वो फिल कर रहे हैं। ये 5 लीटर का है, लीटर और केजी में डिफरेंस होता है, वो डिपेंड करता है लिक्विड पे। अगर आप 1 लीटर घी लेते हो तो
तो उसका वजन होएगा 905 ग्राम। अगर वही 1 लीटर डीजल लेते हो तो 770 ग्राम, 1 लीटर दूध लेते हो तो 1020 से 1035 ग्राम। ये डिपेंड करता है फैट मॉलिक्यूल, जैसा फैट मॉलिक्यूल वैसा 1 लीटर में बचा। ये अपने पैक करें तो इसमें 905 ग्राम का। और ये जो टीन है ये राजस्थान सरकार के द्वारा वेरीफाई हो रहा है, तो हम राजस्थान सरकार के लिए काम करते हैं। हमारे इसके अंदर आप बता रहे भैया हेल्थ ऑफिसर का, वो यहाँ आते हैं, जयपुर से आए, उन्होंने चेक किया, जहाँ ये कंपनी में बनते हैं वहाँ जाके चेक करते हैं कि भाई मटीरियल कैसा है। अब ये सारा अंदर से पूरा साफ हो रखा है, वो भैया फिर भी इसको बाहर से साफ करेंगे, अंदर से इसमें देखेंगे भाई कोई कचरा तो नहीं है। ये इसके ऊपर कैप लगी भी रहती है, ये जब सील हुआ बन के आता है तो इसके ऊपर कैप लगी हुई है। जैसे मैंने कैप डाल दी ना, ये भैया इसको निकाल के साइड में रखेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, ये वापस चला जाएगा। तो ये गलती है, अंदर से निकलेगी नहीं, अंदर से निकालेंगे तो हाथ टच होएगा, तो इसको भैया साइड रखेंगे। ये यहाँ फिल किया, फिर पीछे वजन होता है, फिर वहाँ फोल्डिंग हो जाए, और फोल्डिंग होने के बाद इसको स्टाम्प लगेगी और ये मार्केट में चला जाएगा। पास ऐसा आता है, खाली जो होता है लाइन काटनी है ऐसे आता है, उसमें उसी में वैक्यूम हैंडल है, वो इसको पकड़ते हैं तो जाके ये ब्लॉक लगे, आप देख रहे हो ये हाथों में लगे हुए ना लाइन, ये सारे लगे हुए हैं ना, आप ऐसे सब जगह लगे हुए ये ब्लॉक। ये क्या करते हैं, इसको पकड़ा दबाया कैसे, फिर यहाँ उस पर भी हीटर लगा हुआ, फिर उसको नीचे से ऐसे सील करते, फिर आगे लगी हुई स्टाम्प, ये यहाँ लगती है स्टाम्प। स्टाम्प में क्या लगता है कि ये कौन सा नंबर बैंक है, अपने एक से 2 बैग बैंक करते हैं, 2 बैंक से 2 बैग बैंक करते हैं, तो दोनों में से एक बैंक का बैग यहाँ लगा हुआ है, कौन सी डेट को कर रहे हैं, कौन सा मंथ से कर रहे हैं। जैसे अप्रैल है तो आप जो लाइन कार्टून में किया है तो 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो दूध अभी खराब ही नहीं होता। घी और शहद तो ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल से खराब नहीं होती, लेकिन उनकी मम्मियों के पास में घी के बजाय शहद के गड़े निकले, वो अभी भी खाने लायक है। इससे आप पता होता है कि शहद और घी जो है कभी खराब नहीं होता। आपको शायद सर ने बताया नहीं होगा, घी के अंदर फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड घी के अंदर 500 से ज़्यादा एसिड होते हैं। घी क्यों होता है, ऐसा कंटेंट है इसके अंदर 500 से ज़्यादा एसिड होता है। अगर आप घी के बारे में पढ़ोगे तो आपको डीवीडी की किताब मिल जाएगी, जिसमें घी संरक्षण लिखे हैं, ये घी कंपोनेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर इतने तरह के मतलब चीज़ें हैं। आपको पता है कि राजस्थान मतलब अपने आयुर्वेदिक जो है उसमें घी से हज़ारों तरह की बीमारियों में इलाज होता है। एलर्जिक प्रॉपर्टीज हैं, स्किन डिजीज को आप सिर्फ घी से भी क्योर कर सकते हैं। कैंसर होता है, कैंसर के इलाज घी से होता है, बस रीजन ये तो उसकी गाय का घी होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कोई भी अदर कंटेंट मिक्स नहीं होना चाहिए। तो अपने को ध्यान नहीं रखते, बट साउथ में अभी भी है कि कैंसर को मतलब ऐसे नहीं मानते कोई फैटल डिजीज क्योरेबल है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर मतलब मैं मानता हूँ कि गाय को माता कहने का रीज़न यही है कि गाय को जो भी मिलेगा वो शरीर ये सब कहते हैं। आप दूध जो सारा मिलता है, तो सर बताए थे कि आपको दूध जैसे संपूर्ण आहार है बता देना, वैसे नहीं है। ये के अंदर मतलब सॉरी दूध के अंदर लोहा नहीं होता, ठीक है। और विटामिन सी ना के बराबर नहीं होता। और जैसे अंडे की बात करोगे, अंडा आप सोचते हैं अंडे को कौन हाथ करते हैं, उसको कह सकते हैं उसके अंदर लोहा, और उसमें भी नहीं मानते विटामिन सी की, उसमें भी समस्या है। तो दूध वैसे अपने जो शाकाहारी लोग हैं ना उसके कौन है, क्योंकि इससे अपने को दही मिल जाएगा, दही में विटामिन सी नहीं मिल जाएगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, खट्टे बैक्टीरिया हो गए, जो भी खट्टा होएगा सुशी होएगा। तो यहाँ उसको पैक किया, फिर आगे आप देखो ये जो कुप्पी सी लगी हुई है, ये न्यूमेटिक प्रेशर वॉल है, उसमें क्या होता है कि वहाँ एक यहाँ देखो नोजल लिखी एयर प्रेशर नोजल, ये
अब जब ये यहाँ आएगा ना बॉक्स, तो ये सेंसर है। अगर ये बॉक्स यहाँ आएगा ऐसे लगा हुआ, तो ये यहाँ से लगेगा, तो ये इसको कह देगा भाई खुल जा, और आगे बॉक्स आ रहा है। अगर ये बॉक्स यहाँ नहीं लगा हुआ है तो ये ऐसे निकल जाएगा, उसको पता चलेगा भाई आगे बॉक्स नहीं है, तो ये खुलेगा नहीं। आपको अगर बताएं कि 1 लीटर दूध तो आप लेते हो 40 मिनट हो जाता है, 40 मिनट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर आप 1 लीटर 100 मतलब 1 kg घी लोगे ना, उसमें आप 30 ग्राम ही फैट मिलेगी। अगर आप ऐसे देखें तो घी बनेगा प्रॉपर वो 30 ग्राम फैट, उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लो। 300 लीटर हुआ, 300 ग्राम हुआ, इधर 400 रुपये हो गए। तो वैसे घी इसलिए महंगा बनता है क्योंकि इसमें मामूली सा जो फैट निकलेगा वही बनेगा। तो यहाँ इसमें 905 ग्राम फिल करेगा, फिर वो इस पर भी प्रोसेस शुरू, इसको सील किया, पैक हुआ, फिर आगे चला जाएगा उस कन्वेयर से। फिर CFC बॉक्स होते हैं उनमें पैक होने लिए। देखो पीछे ये सारे पड़े ना, ये 1 लीटर है, सारा पैकेट होगा। अंदर जाना बनना है जो अंदर के प्रोसेस है। अभी कोई प्रोसेस हो नहीं थी, इसलिए सारा भी बोल रहे हैं। सुनो एक या 4-5 दिन में दूध आ सकता है, 2 जाता है 50 डिग्री के आसपास दूध गर्म किया, उन्हें लैक्टोबैसिलस कल्चर मिला। अच्छा मतलब जिसको आप जानवर कहते हैं कल्चर बैक्टीरिया होता है, उसको मिलाएंगे। फिर वो ये जो टेम्परेचर होएगा इसका पैक हो जाएगा 44 से 45 50 46 ऐसे, तो तब में भरा गया, उसके ऊपर सील लगेगी। सील होने के बाद आगे ऐसे आ जाएगा, फिर हम आगे देखते हैं गर्म हुए ये देखो ये डिपेंड करता है बैच कितने लीटर का बना रहे हो, 5 लीटर बना रहे हो तो मेजरमेंट उसके हिसाब से मुनाफा उसमें डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालें। बैक्टीरिया की फॉर्मेशन होती है स्टैंडर्ड होता है उनका, मतलब आप ऐसे देखोगे कि भाई कोई बैक्टीरिया है तो 100 लीटर जमा सकता है, 5 लीटर में डालने की पूरी दूध में लगा रहती है। घर पे आप देखो अपने मम्मी ने रात को किया तोड़ दिया तो सुबह तक उसमें जो हो गया हमारे क्या एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन मतलब होता है कि जिसमें घी जम जाएगा, मतलब सॉरी घी नाम का दही जो है वो जम जाएगा। उसमें क्या होता है कि 3 घंटे होते हैं इंक्यूबेशन मिनिमम होती है, और टेम्परेचर होता है 41। अगर आप घर पे देखोगे कि दूध 50 डिग्री गर्म कर दिया, तभी तो मम्मी आटे के अंदर डाल देती, तो उसमें पोटास होता है, पोटास हीट देता है जिससे उसको टेम्परेचर बहुत होता है। तो यहाँ पैक हुआ, यहाँ के अपने हिस्से और इसी से जो बना हुआ उसमें चला जाएगा 3 पहले उसके बाद 45 डिग्री तक रख दे फिर नहीं अभी जाएगा तो कुछ देख के जाएगा। बाद में जब तक 3 घंटे नहीं हो गए तब तक कोई हाथ नहीं लगाते, लेकिन फिर 2 घंटे में इसको चेक करेंगे भाई हो जाएगा। आप लाइन
Thank you.